Hello students, today we are started our second chapter understanding secularism. You all are familiar with the word secularism. We know more about this with the help of example. Imagine you are a Hindu या मुस्लिम और आप USA की किसी जगह पर रहते हो जहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं और सपोज करो कि आप हिंदू या मुस्लिम हो, इस वजह से आपको वहाँ पर रेंट पर रहने के लिए घर भी नहीं मिल रहा, तो आप कैसा फील करोगे? और अगर आप वहाँ कंप्लेन भी करोगे तो आपको वापस इंडिया जाने के लिए कहा जा सकता है। इस कंडीशन में आपको या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और इस गुस्से के दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, आप चाहेंगे कि हिंदू एंड मुस्लिम को भी मेजॉरिटी या क्रिश्चियन है उनके साथ भी वैसा ही बिहेव किया जाए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट no one should be discriminated against on the ground of their religion, practices and beliefs. This statement rests on the assumptions that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter, we will read more about what is means in the Indian context. So next, what is secularism? In previous chapter we read about that the Indian constitution contain fundamental rights. अगर कोई पर्टिकुलर मेजॉरिटी किसी पर अत्याचार या जुल्म करती है तो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उसे अत्याचार के अगेंस्ट हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को यह अलाउ करता है कि वो उन्हें भी रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस को अपनाने की फ्रीडम। सेकुलरिज्म इज रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने के लिए नहीं कहती या किसी को प्रेशराइज नहीं करता है। नेक्स्ट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली बिकॉज वर्ल्ड की ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं और इनमें से कोई एक रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप को बिलोंग भी करता है। अगर यही मेजॉरिटी स्टेट पावर एक्सेस कर ले तो ये अपनी पावर का फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ अदर रिलीजियस ग्रुप या कहें माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी कर सकते हैं और यही ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और कई बार रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को मार तक देते हैं। मेजॉरिटी इजीली माइनॉरिटी को आसानी से अपनी रिलीजन मानने के लिए फोर्स कर सकते हैं और एक रीज़न है जिसकी वजह से रिलीजन को स्टेट से सेपरेट किया गया है बिकॉज़ हमें सभी इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है जिससे कि उनके राइट्स को कोई नुकसान ना पहुंचे और न ही उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलो। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। मीन्स कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी पर या किसी और लोगों पर अपना डोमिनेटिंग या अपनी पावर को शो नहीं कर सकती। सेकंड, दैट सम मेंबर्स डोंट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और इसी तरह से ही कुछ एक पर्टिकुलर मेंबर सेम रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते। And third point is that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. Means state किसी भी particular person को उसके religious से या उसकी individual freedom को उससे अलग नहीं कर सकता। इंडियन स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। इंडियन गवर्नमेंट जैसे पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिसेज में किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चे रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वो इसकी परमिशन लेने के लिए अपने सर के पास जाते हैं। उनके सर उन्हें बताते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड या
किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इस तरह के प्रोग्राम्स प्राइवेट स्कूल्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऐसा करता है तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वर्क करता है। उनके सर आगे उन्हें बताते हैं कि जो ज़्यादातर रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उनमें पब्लिक हॉलिडे होता है और हम ये सभी फेस्टिवल्स अपनी फैमिली के साथ अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बच्चे सभी आपस में बात करते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा करने से वो किसी पर्टिकुलर धर्म को हर्ट या सपोर्ट कर सकते हैं, और हम ये फेस्टिवल अपने घर पर अपनी लोकेलिटी में ही सेलिब्रेट करेंगे। अबाउट स्टोरी में गवर्नमेंट स्कूल में फेस्टिवल सेलिब्रेशन को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बताया है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू ए strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain expectation for particular religion communities. For example, सिक्स मेल को ड्राइविंग के टाइम पर हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलमोस्ट सिख मेल्स पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी मीन्स टर्बन, जो कि उनके रिलीजन का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कानून भी इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म के थ्रू किसी भी स्टेट को रिलीजन के बेसिस पे सेपरेट नहीं कर सकते। मींस किसी भी स्टेट का किसी भी रिलीजन के लिए कोई भी इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होता है। इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। मींस वो किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है और ये सेकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी, बिकॉज सच वायलेशन हैपन फ्रीक्वेंटली that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge of right means अगर हमें अपने rights की जानकारी है तो हम violation के against sensitive हो जाते हैं and enable us to take action when these violation take place.